नौकरी जुल्म की जब इंतहा हो जाएगी, लाश में भी जान तब आ जाएगी। और जिंदगी का जब भी आएगा सवाल, आखिरी लौ भी लपट बन जाएगी। कहीं आप ये न सोचे कर्मचारियों को, चाहे वो रेल कर्मचारी हों, चाहे वो राज्य सरकार के कर्मचारी हों, चाहे वो कोई भी कर्मचारी हो, उसको इतना मत सोचिए कि वो अपनी रोजी रोटी के लिए आपके सामने सरेंडर कर देगा। हो सकता है उसको लात मार करके एनपीएस की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली जाए और भारत सरकार से दो हाथ करने के कर्मचारी पूरे आर पार के मूड में है, चाहे राज्य के सरकारी कर्मचारी हो या केंद्र सरकार के। अभी एक आंदोलन बहुत बड़ा हुआ है, आपने देखा है, और कोई भी मीडिया वालों ने इसको प्रमुखता से नहीं दिखाया है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। लेकिन अभी ये आवाज़ दबने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे साथ राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार के हैं, हमारा भारतीय मजदूर संघ मेरे साथ है। 22 नवंबर को हम दिल्ली पे जा रहे हैं, बहुत सारे कर्मचारी जा रहे हैं। इस बार आप कहना कि होगा नहीं होगा, होगा, क्यों नहीं होगा। आर पार की लड़ाई के मूड में है। इस बार सरकार को सुनना पड़ेगा, सुनना चाहिए, नहीं तो 24 का इलेक्शन है, सरकार भी जानती है कि क्या हो सकता है। मतलब आप क्या समझते हैं? भगवा का मतलब समझते क्या है आप? भगवा का मतलब सिर्फ बीजेपी थोड़ी होता है। भगवा मतलब शौर्य का प्रतीक होता है, बल का प्रतीक नहीं है ये। पहले ये भारतीय जनता पार्टी ने तो रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो कोई भी देखेगा तो आपको यही सोचेगा कि भारतीय जनता पार्टी के आप मेंबर हैं। आपको ऐसा किसने बता दिया कि ये जो भगवा है ये सिर्फ बीजेपी का प्रतीक है? ये हमारे हिंदुत्व का प्रतीक है, ये हमारे सनातन का प्रतीक है, ये हमारे शौर्य का प्रतीक है, हमारे शक्ति का। रेलवे श्रमिक संघ हो या विभिन्न संगठन हो, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन को लेकर जिस तरीके से ये लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग रहा है। तमाम रेल कर्मचारी हैं और इनसे बात करेंगे एक एक चीज को कि जिस तरीके से जब से भाजपा की सरकार आई है कितना खुश है, कितना लाभ है, जिस तरीके से लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि इनका सीधे तौर पे मांग है कि पुरानी पेंशन सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिस तरीके से इनका कहना यही है कि ये हमारी बुढ़ापे की लाठी है, लेकिन सरकार ये लाठी क्यों छीन रही है, क्यों नहीं देना चाहती है। जिस तरीके से लगातार दिल्ली से लेकर बनारस तक हर जगह हर दिन देखा जाता है कोई ना कोई संगठन इस सरकार को लेकर संघर्ष करता रहता है। ये बताइए, जिस तरीके से आप लोग लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं पुरानी पेंशन को लेकर, अभी क्या कुछ मुद्दे चल रहे हैं जिसको लेकर आप लोग संघर्ष कर रहे हैं और सरकार से क्या कुछ नई मांगे हैं? भारतीय मजदूर संघ शुरू से ही श्रमिक समस्याओं का समाधान श्रमिकों के द्वारा कराने का पक्षधर रहा है। जब भी किसी आंदोलन की लीड जो प्रभावित लोगों के हाथों से हटके दूसरे लोगों के हाथों में जाता है तो उसका शोषण और दोहन शुरू हो जाता है। ऐसे कुछ लोग जो सेवानिवृत्त हैं, ऐसे कुछ लोग जिनका कर्मचारी हितों से कोई सरोकार नहीं है, ऐसे कुछ लोग जो उसमें शामिल नहीं हैं, वे लोग सरकार के साथ सौदेबाजी करके कर्मचारी हितों पर कुठाराघात करते हैं। भारतीय मजदूर संघ इसका विरोध करता है और वो श्रमिकों के द्वारा श्रमिक संगठन चलाने का पक्षधर रहा है। इसीलिए हमने अपने बाइलाज में परिवर्तन करके नौजवानों को लीड देने का काम किया, क्योंकि नौजवान ही लड़ाई लड़ सकते हैं। और 80 साल, 90 साल, 95 साल, एनी रेलवे के महामंत्री 104 साल, ऐसे लोग अगर ट्रेड यूनियन आंदोलन की लीड संभालेंगे तो निश्चित रूप से वो संक्रमण की दौर में जाएगा। आप पुराने लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी तो कहा जाता है कि जो पुराना चावल होता है बड़ा महंगा होता है, बहुत उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि उनका जो वजूद है इस समय नहीं आएगा काम? बहुत सही बात आपने कहा है, पुराना चावल बहुत बढ़िया होता है, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि सड़ जाता है तो उस चावल को कोई खाता नहीं, चावल सड़ता भी है। पुराना चावल का मतलब यह है कि एक लिमिट तक 3 साल, 4 साल, 5 साल, लेकिन 100 साल पुराना चावल का भात खाए हैं आप? कभी नहीं खाए होंगे। वो 100 साल का चावल का कोई नहीं खाएगा। वो 3 साल, 4 साल, 5 साल एक्सपीरियंस काम करती है। अगर हम अभी सेवानिवृत्त हुए तो हम लीड लेने की बजाय इनको बताएंगे, इनको गाइड करेंगे, भाई आगे कुआं है मत जाना, गिर जाओगे। लेकिन अगर हमने लीड ले लिया
तो हम उस स्पीड में नहीं काम कर पाएंगे जिस स्पीड में ये नौजवान करेंगे। तो इनको लीड देते हुए हम इनका मार्गदर्शन करें। और भारतीय मजदूर संघ ऐसा नहीं है कि हम अपने पुराने लोगों को निकाल के फेंक देते, बाहर कर देते, उनका सम्मान नहीं करते, ऐसा नहीं है। उनको बुलाते हैं, उनके राय करते हैं, उनकी जो उनके साथ जो घटनाएं हुई उनसे सबक लेते हैं और आगे की रणनीति तैयार करते हैं। आपके सामने बहुत सारे विकल्प भी हैं, पुरानी पेंशन बहाली और सामने लोकसभा चुनाव और 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम भी बस ज़्यादा नहीं, कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी है। आप किधर जाने वाले हैं? क्या आपकी जो मांग है सरकार मान लेगी, या आप लोग ने परिवर्तन या 2024 को देखकर क्या कुछ नया रणनीति अपना रहे हैं? असल में कुछ संगठन इसको इस धारा में भी परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम सरकार बनाने और बिगाड़ने की दिशा में काम करें। ऐसा नहीं है। हमारा बस एकमात्र लक्ष्य एनपीएस को समाप्त करो, ओपीएस को लागू करो। सरकार इस रास्ते में जो आएगा उसको चाहे वो बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, लेकिन हमको ओपीएस चाहिए। ओपीएस की लड़ाई अगर सरकार बनाने और बिगाड़ने से शुरू, कुछ लोग चाहते हैं कि आप हमको करो, कांग्रेस चाहती है वो कहे हमको हमारी सरकार बना दो, हम ला देंगे, वो कोई कहे, लेकिन हम इस लड़ाई को पॉलिटिकल बनाने की बजाय नॉन पॉलिटिकल बनाना चाहते हैं, ताकि इस पर सारे संगठन के लोग एकजुट होकर के इस फोरम पे तैयारी करें। और भारतीय मजदूर संघ इसी दिशा से काम करने के लिए किसी भी राजनीतिक संगठन का समर्थन नहीं ले रहा है, वो अकेले इस आंदोलन को चला रहा है। ठीक है, ये बताइए कि राजनीतिक जब संगठन की बातें आ रही है तो क्या कुछ राजनीतिक पॉलिटिकल आप लोग मदद लेंगे कि ऐसे ही अपनी लड़ाई अपने खुद से लड़ेंगे? नहीं, राजनीतिक मदद भी चाहिए, क्योंकि बिना राजनीति के कोई भी काम संभव नहीं है। तो मिल के ही काम करना, ऐसा नहीं हम, लेकिन जहाँ हमारा हित नहीं होगा हम उनके अगेंस्ट में हमेशा ही खड़े रहेंगे। तो क्या लगता है इस बार 24 को लेकर क्या कुछ नया रणनीति बना रहे हैं? नहीं, 24 को लेकर हमारा यही है कि बस एनपीएस समाप्त चाहिए, हमको ओपीएस चाहिए। तो आपको कैसे आश्वासन कैसे मिलेगा कि ये भाजपा सरकार आपको एनपीएस देगी और ओपीएस देगी? हम परिश्रम करेंगे, उनके अगेंस्ट में हर जगह धरना प्रदर्शन, हर जगह विरोध करेंगे। अब चाहे जैसे भी वो हमारे साथ खड़े हों। 2005 से लेकर अभी तक 2023 में आ गए हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बनारस से लेकर दिल्ली तक धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन कानों तक सरकार के जू क्यों नहीं रेंग रहा है? उसी के लिए तो 22 नवंबर को बृहद रूप से हम अपना दिल्ली में प्रोग्राम कर रहे हैं कि जिससे सरकार को विवश होना पड़े कर्मचारियों के हित के लिए। पहले लोग रेल चक्का जाम करते थे, लेकिन आज के कर्मचारी इतने डरे क्यों हैं? कर्मचारी डरे नहीं हैं, मौके की तलाश में है। इसीलिए जैसे अभी आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप चल रहा है, कई मैचेज हो रहे हैं। आपने कहा कि कई बार हम लोग दिल्ली गए, हर जगह गए, तो इस तरह के कई मैचेज हो गए। लेकिन जो 22 नवंबर को मैच होगा वो एनपीएस वर्सेस ओपीएस फाइनल मैच होना है। उसमें हमको ओपीएस के पक्ष में जाकर बड़ी संख्या में जाकर के सरकार को एक चेतावनी प्रमुख रूप से देनी है। फाइनल मैच उसी दिन कर देना है कि सरकार हमारे साथ क्या कर रही है, उसके बाद हमको उसके साथ क्या करना है। 22 नवंबर को फाइनल मैच होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं हम जीतते हैं कि कौन जीतता है। हमको ओपीएस चाहिए। ठीक है, आप ओपीएस की बात करिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से आते हैं और ये जो आवाजें जो गूंज रही हैं ये दिल्ली तक जाएंगी, लेकिन प्रधानमंत्री का दौरा होता है। आप लोग एक बार पत्र दे देते, हो सकता था कि नॉर्मली बातें यहीं से सुलझ जाती। न सभी सांसद को, केवल प्रधानमंत्री जी को नहीं, सभी सांसदों को पत्र दिया गया है और उस पर कुछ उथल पुथल वहाँ कुछ सुनने में आया है, कुछ कमेटी वगैरह बनी है, लेकिन वो कमेटी अभी पूर्ण रूप से ओपीएस के पक्ष में नहीं है। हमको ओपीएस चाहिए। इसी के लिए हमने कहा ना कि बहुत मैचेज होते हैं तो फाइनल मैच होता है, तो बहुत सारे मैच हो गए, अब फाइनल मैच होना है 22 नवंबर 2023 को दिल्ली में। यानी मान लिया जाए कि आप लोग आर पार की लड़ाई और सीधे एक लाइन लक्ष्मण रेखा उसी दिन खींचेंगे। वो फाइनल वही मैच होना है 22 नवंबर को। उसके बाद उस दिन सरकार का क्या स्टैंड है, हमारा क्या स्टैंड है, उनके स्टैंड के अनुरूप हमारा स्टैंड क्लियर हो जाएगा। वो लक्ष्मण रेखा जो होगा सीमित रहेगा कि व्यापक रहेगा? वो व्यापक रहेगा। हमको ओपीएस किसी भी कीमत पर चाहिए, वो हमको ओपीएस दे दें, हम उनके साथ हैं। नहीं देंगे तो उसके बाद हम भी विचार करेंगे। क्या विचार करेंगे? क्या कुछ नया आपके पास है जो मैनिफेस्टो जो चाहते हैं कि आप उनके सामने रखेंगे तो सरकार झुकेगी? मैनिफेस्टो यही है कि जो हम अपना
प्रमुख रूप से हमारी संख्या उस समय उन्होंने ठीक है गलती से लागू किया, जैसे लागू किया सब जवाब भी दिखाए गए, इसमें करोड़ों मिलेंगे, अरबों मिलेंगे, उसके रिजल्ट फिलहाल उधर 10 साल तक नहीं मिले। अब उसके रिजल्ट आ रहे हैं, सामने नज़र आ रहा है कि नहीं वो जो बताया गया वो गलत था। अब बहुत संख्या में एनपीएस कर्मचारी आए हैं, संख्या हमारी ज़्यादा है और उसके दुष्प्रभाव भी नज़र आ रहे हैं। तो इसको उनके ध्यान में प्रमुखता से ला करके हमारा ये है कि उनको बताया जाए, एक बार उनको मजबूर किया जाए और मजबूर उनको होना पड़ेगा, क्योंकि 22 को जो वो फाइनल होना है तो फाइनल, ऐसे फाइनल में आप जानते हैं दोनों टीमें पूरी जोर लगाती है, तो पूरी जोर हमको भी लगाना है, देखते हैं वो कहाँ तक टिकते हैं। ठीक है, वो तो समय बताएगा। आप भी काफ़ी समय दे चुके हैं, अब नौकरी में भी दे चुके हैं और उसमें संगठन में, आपको लगता है कि सरकार ओपीएस पे जो लकीर है आपकी वो लकीर पार करेगी? निश्चित रूप से पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ, भारतीय मजदूर संघ और सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन मिल करके 2003 से इसका विरोध लगातार करते आ रहे हैं और एनपीएस में जो कुछ सुधार हुआ है वो हमारे संघर्षों के परिणाम स्वरूप हुआ है। आप जानते होंगे कि 2004 से लागू हुआ था एनपीएस, लेकिन 2016 तक इसमें कोई सुधार नहीं हुआ सका। पुनः जब एनडीए सरकार आई और भारतीय मजदूर संघ ने अपना आंदोलन तेज किया, उसमें 3-4 प्रकार के सुधार किए गए हैं, जो आपके पत्र को मिल जाएगा, पत्र में हमने लिखा हुआ है। अंतिम लड़ाई हमारी जो ओपीएस की है वो किन कारणों से है? अगर वो चीज़ जो ओपीएस में है सरकार उसके एनपीएस इंक्लूड कर देती है, जैसे अंतिम वेतन के 50% का वेतन पेंशन का गारंटी, और हर 6 महीने जो महंगाई बढ़ती है उससे इंक्लूड करना, और पारिवारिक सुरक्षा, ये 2 चीज़ें इंक्लूड हो जाती है तो एनपीएस से हमें कोई अपग्रेड नहीं है। ठीक है, एक सवाल है कि पहले के समय में जो कर्मचारी थे नौकरी के वो नहीं रखते थे, मोह माया, लेकिन आज के इस परिवेश में तो नौकरी बचाना सबसे बड़ी मुसीबत हो गया है, तो कैसे लड़ाई लड़ेंगे आप? नौकरी बचाना इसलिए मुश्किल हो गया है कि सरकार की नीति जो है सरकारी क्षेत्र को ख़त्म करने लगी हुई है, और भारतीय मजदूर संघ उसका विरोध करता है, क्योंकि निजी क्षेत्र में जाने पर कर्मचारियों का सिर्फ शोषण बढ़ रहा है। जो उनका वास्तविक वेतन है, उनके सुविधाएं हैं, ठेकेदार या निजी कंपनियां नहीं देती हैं, इसलिए उनका भी संरक्षण करना हमारा उसकी लड़ाई जारी है, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। सूत्रों से ये पता चल रहा है कि सरकार ने एक प्राइवेट आदमी छोड़ रखा है 8-10 हज़ार रुपये पे, और वो अंदर की बात बाहर ले आएंगे। कौन अधिकारी कब मत्थे चढ़ जाए, जेल की सलाखों के पीछे चला जाए, क्या ये बातें सही है? सरकार किसी आदमी को छोड़े या न छोड़े, सरकार की ऑलरेडी अपनी व्यवस्थाएं हैं, उसके विजिलेंस आईबी काम करती रहती है, और हर व्यक्ति को अपने सही काम करने के वाले कोई डर नहीं है। ठीक है, जो गलत आप एक युवा कर्मचारी हैं, आपकी ओपीएस एनपीएस की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, बहुत जोड़ों के साथ, सर पे भगवा भी बांधे हैं, लेकिन ये भगवा कब तक काम आएगा ये बताइए? ये भगवा का मतलब आप क्या समझते हैं? भगवा का मतलब समझते क्या हैं आप? भगवा का मतलब सिर्फ बीजेपी थोड़ी होता है। भगवा मतलब शौर्य का प्रतीक होता है, बल का प्रतीक होता है, बीजेपी का प्रतीक नहीं है ये। पहले ये भारतीय जनता पार्टी ने तो रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो कोई भी देखेगा तो आपको यही सोचेगा कि भारतीय जनता पार्टी के आप मेंबर हैं। आपको ऐसा किसने बता दिया कि ये जो भगवा है ये सिर्फ बीजेपी का प्रतीक है? ये हमारे हिंदुत्व का प्रतीक है, ये हमारे सनातन का प्रतीक है, ये हमारे शौर्य का प्रतीक है, हमारे शक्ति का प्रतीक है। अच्छा ये बताइए कि ओपीएस और एनपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कुछ लगता है कि वो आपके फेवर में सरकार कुछ सुनेगी? बिल्कुल सुनना चाहिए, सुनेगी ही सुनेगी। हम लोग जो अभी 22 नवंबर को भारतीय मजदूर संघ, भारतीय रेलवे मजदूर संघ के समस्त कार्यकर्ता, समस्त रेल कर्मी बंधु 22 नवंबर को दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसका परिणाम आपको फिर तुरंत देखने को मिलेगा। 2 चीज़ें जो हैं रेलवे में और हम लोग सरकारी कर्मचारियों में भ्रांति के रूप में फैला दी गई है, जो बिल्कुल सही नहीं है। पहली बात कि जो भारतीय मजदूर संघ है, भारतीय रेलवे मजदूर संघ है, ये बीजेपी की पार्टी है, बीजेपी की यूनियन है। दूसरी बात, ये जो न्यू पेंशन स्कीम है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार, बीजेपी की सरकार ने लागू किया था। ये दोनों गलत है। मैं पहली बात बता दूं आपको कि ये एनपीएस
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 22 दिसंबर 2003 को सिर्फ एक नोटिफिकेशन निकाला था। 22 दिसंबर 2003, आप गूगल करके देख सकते हैं, 22 दिसंबर 2003। इसके 5 महीने के बाद 22 मई, सुन लीजिए पूरा, सुन लीजिए, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, लंबी होगी, नहीं लंबी नहीं होगी, 2 मिनट सुन लीजिए। 22 मई 2004, उसके जिस दिन ये एनपीएस का नोटिफिकेशन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने निकाला, उसके 5 महीने के बाद बीजेपी की सरकार खत्म हो गई, कांग्रेस की सरकार आ गई, मनमोहन जी की सरकार आ गई, ठीक। उसके बाद आप पूरा देख लीजिएगा, अक्टूबर में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके एनपीएस लागू किया गया। हम लोग शुरू से ही 2003 के बाद से ही, जब से ये नोटिफिकेशन आया तब से ही हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं, एनपीएस का। ठीक है, ये विरोध, विरोध आप ये बस विरोध करते रहेंगे कि कुछ ऐसे, देखिए अगर ये देश आजाद हुआ है तो गरम दल और नरम दल दोनों काम किए हैं। आप ये नरमी के साथ कब तक आएंगे? ये नरमी के साथ ये सरकार सुनने वाली है? मैं बता रहा हूँ, नरमी के साथ हम लोग हैं ही नहीं, हम लोग पूरे गर्मी के साथ हैं। गर्मी के साथ रहते तो सरकार आपकी बातें सुन लेती, जो नोटिफिकेशन होता जारी कर देती। वही मैं बता रहा हूँ ना, अब सरकार को करना पड़ेगा। हम वही बता रहे हैं, अभी आपने पूरा हमारी बात नहीं सुनी। 2004 में जब कांग्रेस की सरकार ने 2004 कांग्रेस की सरकार आई, उसके 9 साल तक हम लोग लगातार विरोध किए हैं, और जितना दिन तक हम लोग मान्यता में थे उतने दिन विरोध किए, उतने हमारे विरोध का परिणाम है कि 9 सालों तक एनपीएस लागू नहीं हुआ। ठीक है, आप सुन लीजिए कब लागू हुआ ये भी मैं बता दे रहा हूँ। हम आते हैं, फिर आते हैं आपके पास। ये बताइए, जिस तरीके से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं ये एपीएस एनपीएस को लेकर, आपको लगता है कि सरकार बैकफुट पे आएगी? ऐसा है, कर्मचारी पूरे आर पार के मूड में है, चाहे राज्य के सरकारी कर्मचारी हो या केंद्र सरकार के। अभी एक आंदोलन बहुत बड़ा हुआ है, आपने देखा है, और कोई भी मीडिया वालों ने इसको प्रमुखता से नहीं दिखाया है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। लेकिन अभी ये आवाज़ दबने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे साथ राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार के हैं, हमारा भारतीय मजदूर संघ मेरे साथ है। 22 नवंबर को हम दिल्ली पे जा रहे हैं, बहुत सारे कर्मचारी जा रहे हैं। इस बार आप कहना कि होगा नहीं होगा, होगा, क्यों नहीं होगा। आर पार की लड़ाई के मूड में है, इस बार सरकार को सुनना पड़ेगा, सुनना चाहिए, नहीं तो 24 का इलेक्शन है, सरकार भी जानती है कि क्या हो सकता है। तो नए साल की सौगात क्या कुछ नया मिलेगा? बिल्कुल, पूरी उम्मीद में हम लोग हैं, पूरा विश्वास है कि सरकार को सुनना पड़ेगा, कि आर पार की लड़ाई में मूड में हैं पूरे कर्मचारी। लेकिन आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आप तैयार हो गए, लकीर भी खींचने के लिए तैयार हो गए, लेकिन आप लोग, सबसे बड़ा समस्या आपके साथ है कि नौकरी कैसे बचेगी? जब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे तो बच्चे कैसे रहेंगे, परिवार कैसे चलेगा? ऐसा है, कर्मचारी का वेतन तो मिलता है, वेतन जितना मिलता है उतना हम खा लेते हैं, उससे में लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, और जब तक नहीं मानेंगे, सरकार मानेगी, तब तक हम लड़ते रहेंगे। लेकिन 22 तारीख को ये मान के चलिए कि सरकार को मानना पड़ेगा, ये कार्यक्रम होने जा रहा है। बिल्कुल, जो आप लोगों का जो संगठन है 22 तारीख को कन्फर्म, चलिए ठीक है, अभी मान लेते हैं हम लोगों का अल्टीमेटम है 22 नवंबर। हाँ, यानी भाजपा सरकार को सीधे चुनौती देना शुरू कर दिए आप लोग? बिल्कुल, 22 तारीख को अल्टीमेटम है हमारा। अल्टीमेटम दे रहे हैं, कहीं उधर से नोटिस ना आ जाए भैया। अब नोटिस, अब मैं बता रहा हूँ, नोटिस आए उससे हम कर्मचारी डरने वाले नहीं हैं, ठीक। हम लोग अपनी जायज मांगों को सरकार के समक्ष रख रहे हैं, क्योंकि अगर कोई नेता, विधायक, सांसद जो भी हैं, अगर एक दिन के लिए भी बनते हैं तो उनको पूरी आजीवन पूरा परिवार के साथ पेंशन उपलब्ध होता है। एक नया चीज देख रहे हैं, चल रहा है, जो भी बोल रहा है ईडी सीबीआई आगे पीछे चल रही है, तो ऐसे नहीं डर है? हम लोगों को क्यों डर है भैया? जो गलत करेगा उसको डर है, हम तो जायज मांग कर रहे हैं। बात को काट रहा हूँ, बिकॉज ऐसा है, जो संगठन में वही लोग आते हैं जो डरते नहीं हैं। संगठन करना है तो डरना नहीं है, काम करना है, मेहनत से करना है, और डरना नहीं है। कोई हम गलत नहीं मांग कर रहे हैं। नेता को पेंशन मिलेगी, कर्मचारी को नहीं मिलेगी, ये गलत क्या है? हम लेके रहेंगे, तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक सरकार नहीं मानेगी। ठीक है, आप इस संगठन के भीष्म पितामह के रूप में हैं, आप ये बताइए कि कैसे लड़ाई लड़ेंगे, और एक लकीर भी खींच रखे हैं आप लोगों की आर पार की लड़ाई। ये आर पार की जो लड़ाई है 2024 के चुनाव से पहले कुछ लगता है, कुछ संकेत दिख रहा है कि आपके तरफ झुक रही सरकार? पहली चीज़ यह है कि हम सब ट्रेड यूनियन आंदोलन करने वाले लोग इसी प्रकार की बात सन 74 की स्ट्राइक जब शुरू हुई थी, आप लोगों को शायद न पता हो, सन 74 की स्ट्राइक जब होने वाली थी उस समय हम लोग थोड़ा सा चैतन्य अवस्था में थे,
लगभग 16-17 साल की उम्र थी मेरी, और मैंने देखा कि उस समय भी इतना इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी, वो इतना आतंक क्रिएट किए हुए थी। घरों से रेल कर्मचारियों को निकाल निकाल के मारा जाता था और उनको नौकरी पर ले जाया जाता था। उनको 3-3 महीना वो लोग जेल में बंद रहे, लेकिन पूरे रेल का चक्का इंडियन रेलवे में बंद हो गया। तो आप ये जो सोच रहे हैं, मैं छोटी सी बात कहूँगा, नौकरी जुल्म की जब इंतहा हो जाएगी, लाश में भी जान तब आ जाएगी, और जिंदगी का जब भी आएगा सवाल, आखिरी लौ भी लपट बन जाएगी। कहीं आप ये न सोचें कर्मचारियों को, चाहे वो रेल कर्मचारी हों, चाहे वो राज्य सरकार के कर्मचारी हों, चाहे वो कोई भी कर्मचारी हो, उसको इतना मत सोचिए कि वो अपनी रोजी रोटी के लिए आपके सामने सरेंडर कर देगा। हो सकता है उसको लात मार करके एनपीएस की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली जाए और भारत सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार रहे। ठीक है, तो देखिए रेलवे कर्मचारी सीधे तौर पे दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। सरकार भी समझ जाए, क्योंकि उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि एक तरफ ओपीएस एनपीएस की लगातार मांग उठ रही है, और सामने लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या कुछ नया करती है, ये विशेष रिपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए विशेष रिपोर्ट के साथ।